एनेस्थेटिक प्रोटोकॉल जो आज हम यूज़ कर रहे हैं वो है इंट्रावीनस रूट से हम इसको एनेस्थीसिया देंगे और इसकी मेंटेनेंस जो है वो भी हम इंट्रावीनस रूट से ही करेंगे। इंट्रावीनस रूट में जब आप जो प्रोटोकॉल यूज़ करना है उसमें हम जो एनेस्थेटिक्स आज हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन से होंगे। प्री एनेस्थेटिक उसमें हम यूज़ करेंगे ज़ाइलाज़िन एट्रोपिन सल्फेट को, ठीक है, एट द डोज रेट ऑफ 0.025 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। और उसके बाद जो एनेस्थेटिक कम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे वो हमारा होगा ज़ाइलाज़ प्लस केटामीन। तो उसमें हम एट्रोपिन देने के बाद आफ्टर 5 to 10 मिनट्स हम जो है ज़ाइलाज़ जो है उसको इंजेक्ट करेंगे और ज़ाइलाज़ देने के 5 से 10 मिनट बाद हम केटामीन जो है वो उसको इंट्रावीनस रूट से देंगे। तो फर्स्ट दोनों एट्रोपिन और ज़ाइलाज़ जो है उनको हम इंट्रामस्कुलर रूट से इंजेक्ट करेंगे। तो डोज कैलकुलेट करने के वेट ऑफ द एनिमल इज 15.8 kg, राइट? तो चलो 15.8 kg, राइट? सो अब जैसे आपको पहले बताया कि एट्रोपिन सल्फेट हम एज अ प्री एनेस्थेटिक यूज़ कर रहे हैं। सो द डोज रेट ऑफ द एट्रोपिन सल्फेट इज़ 0.025 मिलीग्राम पर केजी एंड द डोज रेट ऑफ ज़ाइलाज़िन इज़ 1 मिलीग्राम पर केजी एंड द डोज रेट ऑफ केटामीन इज़ 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी। बट यहाँ पे हम जो है वो 10 मिलीग्राम पर केजी उसकी डोज ले रहे हैं। एंड अब according to formula of dose rate calculation, there is body weight multiplied by dose of and divided by concentration per ml। तो concentration per ml आपको कहाँ से पता चलेगी? वो जो भी प्रोडक्ट है वो उसके ऊपर गिवन होती है कि उसके पर ml में उसकी कितनी concentration जो है वो लाइक डिवाइड करेंगे। लाइक हेयर 500 को अगर आप डिवाइड करते हो बाय 10 से तो ये आपके पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 50। तो इट मींस केटामीन जो है उसकी कंसंट्रेशन पर ml जो है वो कितनी होगी? वो 50 मिलीग्राम पर ml होगी, ठीक है। तो सिमिलरली एट्रोपिन जो है वो उसकी कंसंट्रेशन पर ml जो है वो 1 मिलीग्राम होती है। ज़ाइलाज़िन जो है उसकी 23.32 मिलीग्राम पर ml है एंड केटामीन जो है उसकी 50 मिलीग्राम पर ml जो है कंसंट्रेशन है। तो इसी तरह जब आप इनके डोज रेट्स कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेट करोगे फॉर प्री एनेस्थेटिक एट्रोपिन सल्फेट। तो एट्रोपिन सल्फेट उसका बॉडी वेट एनिमल का कितना था? 15.8 kg इनटू डोज रेट इसकी कितनी है आप जो एट्रोपिन की देते हो वो है 0.025 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन पर ml इसकी कितनी है? 1 मिलीग्राम। तो डिवाइडेड बाय 1, तो इसका आंसर जो आएगा वो आपकी डोज इन ml उस एनिमल के लिए रिक्वायर्ड होगी। तो डोज इसकी वो आंसर आएगा 0.395। तो इसको आप राउंड ऑफ करके 0.4 ml भी कर सकते हो, राइट? तो आफ्टर दैट इसको आपने इसका रूट कौन सा होगा? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो होगा इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर इसको इंजेक्ट करने के बाद आपने 5 to 10 मिनट्स वेट करना है। उसके बाद आपने इंजेक्ट करना है ज़ाइलाज़िन। ज़ाइलाज़ आप इंजेक्ट करोगे, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? उसका बॉडी वेट ऑफ एनिमल कितना था? 15.8। डोज रेट उसकी कितनी है? 1 मिलीग्राम पर केजी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन आपके पास दी हुई है 23.32 मिलीग्राम पर ml, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 0.67 ml, ठीक है। तो ये भी आपने एडमिनिस्टर करना है थ्रू इंट्रामस्कुलर रूट, ठीक है। आफ्टर दैट अगेन यू हैव टू वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स, देन यू हैव टू इंजेक्ट केटामीन। Dose rate of ketamine is first of all the body weight is 15.8 into dose rate of the animal is 10 milligram per kg and divided by concentration per ml is 50 milligram per ml। 3.16। तो इसका आंसर आएगा 3.16। It is the required induction dose for that dog and route of ketamine for induction is intravenous
and after that for maintenance route is intramuscular, and in maintenance you give half dose of ketamine प्लस जाइलाज, ये आप इंट्रामस्कुलरली दोगे। हाफ डोज मीन्स कैटामीन 3.16 डिवाइडेड बाय 2 एंड जाइलाज इसकी डोजेज बनी है 0.67 डिवाइडेड बाय 2। तो इनका जो आंसर आएगा जो 1.56 कैटामीन का बनेगा और जाइलाज का कितना है 0.34 ठीक है ml। तो अब आप जो मेंटेनेंस डोज देनी है उसका रूट आपका होगा इंट्रामस्कुलर, ठीक है। उसमें इंट्रामस्कुलर रूट से आपने देना है और जाइलाज और कैटामीन दोनों को, कैटामीन 1.56 ml और जाइलाज 0.34 ml को एक ही सिरिंज में आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसको आपने इंजेक्ट कर देना है थ्रू इंट्रामस्कुलर रूट, ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस। अब आपने इनको एडमिनिस्टर कैसे करना है अब हम आपको वो बताएंगे। सबसे पहले हम एज अ प्री एनेस्थेटिक कौन सी ड्रग यूज कर रहे हैं, एट्रोपिन सल्फेट। तो सबसे पहले आप एट्रोपिन सल्फेट जो है वो सैंपल को इंजेक्ट करोगे एज अ प्री एनेस्थेटिक। वो उसकी डोज रेट जो हमने कैलकुलेट की है वो हमारे पास कितनी बनी है डोज रेट, वो है 0.4 ml। तो हम सबसे पहले एट्रोपिन जो है वो इंजेक्ट करेंगे। आपने नीडल को बेयर नहीं कर सकते, ठीक है। आपने इसको फिल कर दिया है, उसके कैप दें, जब एनिमल के पास जाकर इंसर्ट करें। इंजेक्ट कैसे करनी है, मसल को आपने हाथ में ग्रिप करना है और उसके बाद आपको मसल जो है वो इजीली फील होगा। उसके बाद आपने उसमें 90 पे इंजेक्ट करना, ठीक है। इंजेक्ट प्लंजर को सक बैक करना है कि कोई ब्लड कोई वैसल तो नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको इंजेक्ट कर देना है। इसके बाद हम वेट करेंगे, यहाँ पे हम 5 to 10 मिनट्स इसका हम वेट करेंगे और वेट करने के बाद हम क्या इंजेक्ट करेंगे, जाइलाज, ठीक है। तो जाइलाज की हमारे पास इसी तरह अब आफ्टर 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद अब हम इसको इंजेक्ट करेंगे जाइलाज, ठीक है। तो जाइलाज का रूट कौन सा होगा, वो भी फर्स्ट आपने इंट्रामस्कुलर ही इंजेक्ट करना है। तो अभी हम जाइलाज इंजेक्ट करेंगे जिसकी डोज रेट हमारे पास 0.67 ml बनी थी। सक बैक द प्लंजर एंड देन इंजेक्ट। After injecting the xylaz, we have to wait for 5 to 10 minutes again. कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए आपको ये मस्ट है कि आप एनिमल जो है उसकी आईवी लाइन जो है उसको मेंटेन करें, सो दैट ड्यूरिंग सर्जरी कोई भी एमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर हाइपोवोलेमिया होता है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो समटाइम्स उससे क्या होता है, वीन्स कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। तो वो उस बाद में आपको आईवी लाइन मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप पहले यही कहा जाता है कि आप लोग अपनी आईवी लाइन जो है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करो, सो आपको इस एमरजेंसी सिचुएशन में ऐसी कंडीशन का सामना ना करना पड़े और आपको इमीडिएटली जो है जो भी आप एडमिनिस्टर करना है वो आप उसको एडमिनिस्टर कर सकें। तो अब ड्यूरिंग दिस वेट हम इसको अपनी आईवी लाइन जो है उसको मेंटेन करेंगे और इस आईवी लाइन के अंदर जो हम सोल्यूशन यूज़ करते हैं मोस्टली 0.9% हेपरनाइज्ड सोल्यूशन यूज़ होता है। हेपरडीन हम इसलिए ऐड करते हैं कि वो क्लॉटिंग को, नीडल एंड पे क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं, तो उससे हमारा जो आईवी लाइन जो है वो रेगुलराइज करते हैं, उसके एंड पे क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता, राइट। अब हम इसकी आईवी लाइन जो है वो मेंटेन करते हैं, राइट। तो आप इसको स्लो आपने इसको इंजेक्ट करना है, छोड़ दो सर, थोड़ा सा लूज़ कर दो, आप छोड़ दो ऐसा, आप लूज़ कर दो।
कैटामीन आपने हमेशा स्लो ही इंजेक्ट करनी है। टेप लगाओ इसके ऊपर, टेप लगाओ यहाँ पे, इसे घुमा लो 2 दफ़े, आराम से हिलाओ ना ज़्यादा। बस तो यहाँ पे आपने अपनी ये आई लाइन जो वो यूज़ कर देना। इंजेक्ट किया है, साथ ही इसको जो है ये सर्जिकल प्लेन में एनिमल जो है वो चला गया, ठीक है। तो इसके रिफ्लेक्सेस आप चेक कर लोगे, नो ऊपर रिफ्लेक्स, ठीक है। इसी तरह आप एनल रिफ्लेक्स चेक करोगे, नीडल दोगे, टोए पिंच टेस्ट होगा, नीडल दोगे, टोए पिंच टेस्ट आप कैसे चेक करोगे, आप एनिमल का टोए के ऊपर नीडल जो है उसको पंच करोगे, ठीक है। इफ़ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द एनिमल देन इट मीन्स एनिमल इज अंडर एनेस्थीसिया, अंडर सर्जिकल प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया, देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द एनिमल, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट रिफ्लेक्सेस जो है वो उनको चेक करते जाओगे अपने कंप्लीट सर्जिकल का। जैसे ही एनिमल जो है वो वापस रिफ्लेक्सेस में आना शुरू होगा, अगर आप टोटल 8 रिफ्लेक्सेस चेक कर रहे हो, उनमें से आपसे 3 रिफ्लेक्सेस एनिमल शो करना स्टार्ट कर देता है, तो आप अपनी मेंटेनेंस डोज जो है वो इसकी तरफ जाना शुरू कर दीजिए। और मेंटेनेंस डोज में हम हाफ डोज ऑफ इंडक्शन डोज जो है उसकी हाफ डोज हम देते हैं, और वो हम कैटामीन और ज़ाइलाज दोनों को मिक्स करके इंट्रामस्कुलर रूट से इंजेक्ट करेंगे, राइट। इसकी पोजीशनिंग करो। ये एनिमल जो है वो अब अपनी लेग जो है वो उसको पीछे को खींच रहा है, जब भी मैं नीडल जो है वो उसके टोए में इंसर्ट करता हूँ, तो इट मीन्स कि ये इसका टोए पिंच रिफ्लेक्स जो है वो अब वापस आना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसका ऊपर रिफ्लेक्स चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर रिफ्लेक्स भी अब इसका आना शुरू हो चुका है, इसमें नीडल पे कवर दो। इसके अलावा आप इसका टंग, इसकी टंग को बाहर निकाल सकते हो, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। एनल रिफ्लेक्स पे आप एनल रीजन में इसका चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इसके रिफ्लेक्सेस वापस आना जब शुरू हो जाएंगे तो उस टाइम आप इसको इसकी मेंटेनेंस डोज जो है वो इंसर्ट कर दो। तो मेंटेनेंस डोज कितनी है, डोज जो है हाफ ऑफ दी इंडक्शन डोज है, जो कैटामीन की 1.56 और ज़ाइलाज की 0.34 है। ये कहाँ पे डाल दो, ये हमने दोनों ऑलरेडी इंजेक्ट करके अपनी मेंटेनेंस डोज जो है वो पहले फिल करके हमने रखी थी। तो ये हमेशा आपके पास मेंटेनेंस डोज जो है वो आपके पास फिल होनी चाहिए। तो अब इसको हम मेंटेनेंस डोज जो है इसको इंट्रामस्कुलर रूट से इंजेक्ट कर देंगे। 94 length set back, then inject, डोज हो गई है, ठीक है। तो अब आपने ड्यूरिंग सर्जरी आपने की 15 मिनट्स बाद इसके सारे पैरामीटर्स जो हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, सारे पैरामीटर्स जो हैं वो आपने नोट करते हैं, ठीक है।